कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अगस्त सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर आपको अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्याज के ऊपर। गौरतलब है प्याज का बाजार धीमी गति से चल रहा है और राजकोट में, यदि गुजरात की बात करें तो राजकोट में इस समय नासिक से एक आध गाड़ी और लोकल के लगभग 3000 कट्टे की आवक मिलाकर एवरेज 5000 कट्टों की आवक हो रही है राजकोट में, और भाव लगभग 300 से 450 रुपये तक बताया जा रहा है। प्याज का भाव बढ़ना चाहिए, ऐसा किसान एवं व्यापारियों का कहना है। और इस वर्ष अधिक मास और श्रावण मास दोनों एक साथ होने की वजह से प्याज खाने वाले वर्गों में ग्राहकी कम हो गई है, जिसके कारण रिटेल ग्राहकी अभी थोड़ी कम बताई जा रही है। लेकिन आगे चलकर किसान इसमें सुधार आने की उम्मीद लगा के बैठे हैं। प्याज में पुराना स्टॉक अभी काफ़ी है और दिवाली तक चलने की संभावना है, लेकिन स्टॉक के माल में अधिकांश खराब माल अधिक है और इस वक्त सख्त गर्मी और बरसात लगातार पड़ने से स्टॉक का माल थोड़ा डैमेज होने के भी समाचार हैं। प्याज का भाव अच्छे माल आगे चलकर लगभग 500 रुपये प्रति मन या ऊपर जाने की संभावना किसान देख रहे हैं। और मानसूनी प्याज की बिजाई गत वर्ष की तुलना में 5 से 10% अभी कम होने का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि टमाटर और लहसुन के भाव ऊंचा होने से किसान प्याज की बिजाई कर सकते हैं कम। दोस्तों, प्याज का भाव यदि देखें तो किसानों का ये कहना है कि प्याज के भाव मौजूदा समय बहुत कम हैं और इस समय नासिक के औसत भाव 1000 से 1200 रुपये के बीच में हैं। सामान्य रूप से इस समय प्याज का भाव लगभग 3000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। उसके बदले अभी प्याज के भाव काफ़ी नीचे बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की देखें, क्योंकि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र में प्याज मार्च अप्रैल में बरसात और के पड़ने से प्याज की फसल को नुकसान बड़े पैमाने पे होने के समाचार थे और फसल भी कम थी। और इस वर्ष स्टॉक में पड़े प्याज का भी डैमेज अधिक होने के समाचार हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके सामने नुकसान को देखते हुए भाव काफ़ी नीचा बताया जा रहा है। नाफेड द्वारा महाराष्ट्र से लगातार प्याज की खरीदारी हो रही है, लेकिन ये सीधे किसानों के पास से खरीदने के बजाय एफपीओ बाजार से नीचे की भाव की खरीदारी कर और स्टॉक कर रही है। इससे किसानों को डायरेक्ट लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है किसानों का। महाराष्ट्र में मानसूनी वर्षा भी अपर्याप्त होने से किसान नर्सरी नहीं बना सके हैं और सामान्य रूप से नर्सरी बनाकर समय से बुआई करने के लिए पर्याप्त बरसात होनी जरूरी है। गौरतलब है कि इस बार मानसून के अंदर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल जैसे इलाकों में औसत से अधिक बरसात हुई है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दक्षिण भारत के साथ साथ बंगाल और बिहार के अंदर औसत से कम बरसात है। महाराष्ट्र में तो कई इलाकों में औसत से काफ़ी कम बरसात है, लेकिन अभी मानसून का समय बाकी है। उम्मीद है कि इसकी रिकवरी होगी। दोस्तों, प्याज के निर्यात का व्यापार भी इस समय काफ़ी कम बताया जा रहा है, जिसके कारण प्याज का दाम जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं रहा है और अब किसानों के ऊपर के माथे पर चिंता की लकीर हो रही है। जहाँ तक डिहाइड्रेशन प्याज की बात है कि महाराष्ट्र की पीली पत्तियों जो डैमेज अधिक हुई थी वह 5 रुपये किलो महुआ रहने के से डिहाइड्रेशन में 8 से 10 कारखाने ही चालू हैं और बरसात का सीजन होने से लोकल आवक भी खास नहीं है। महुआ में इस वर्ष डिहाइड्रेशन प्याज का कुल 50,000 टन स्टॉक पड़ा था, जिसमें से 45% माल निर्यात हो चुका है और लगभग 55% यानी 28 से 30,000 टन स्टॉक पड़ा है और अभी 6 महीने बाकी हैं। और गौरतलब है कि प्याज का लगभग 5,000 टन माल निर्यात होता है डिहाइड्रेशन वाला। मानसून में प्याज की बुआई कम होगी, लेकिन बरसात अच्छी होने से इस वर्ष किसान नर्सरी पहले तैयार कर देंगे और अक्टूबर-नवंबर में बुआई करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और जनवरी में प्याज हाथ में आने के बाद की धारणा है। ऐसे में कारखाने जनवरी में चालू होने की संभावना बनेगी डिहाइड्रेशन का। दोस्तों, डिहाइड्रेशन प्याज इस समय यूरोप में सबसे अधिक मांग है और अन्य देशों में भी रिटेल मांग होने से भाव 150 रुपये प्रति किलो के स्तर पर डिहाइड्रेशन का प्याज का बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण यह रहेगा कि अगला 1-1.5 महीना प्याज के लिए कैसा रह सकता है।
दोस्तों आपको याद होगा प्याज और लहसुन पे हमारे अग्रिम अनुमान और विश्लेषण जब भी हमने आपको दिया है, आपने इसको बहुत प्यार और सम्मान दिया है और वो सत्य भी साबित हुए हैं। गौरतलब है कि हमने आपको मई के आसपास से पहले आपको कहा था कि हमें लहसुन में तेज़ी के समाचार मिल रहे हैं और उसकी अंदाज़ा आशंका हमने जताई थी और लहसुन ने सभी व्यापारियों को ज़बरदस्त और किसानों को ज़बरदस्त इसमें लाभ कमा के दिया था। उम्मीद है आपने हमारे वो शो देखे होंगे। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का संभवतः एकमात्र चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आपको तेल, तिलहन, मसाला, दालें, प्याज, लहसुन इन सब पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है, जो कि काफ़ी हद तक सत्य भी साबित होते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आप तक सबसे पहले पहुँचाया जा सके। कुल मिला के अभी आने वाले कुछ समय प्याज के अंदर कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आपके इलाके में प्याज के क्या भाव हैं और आप कितना प्याज के भाव आपको लाभदायक हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।